डी टीम अनाउंस कर दी गई है बांग्लादेश टूर के लिए, क्योंकि अगर ये बी टीम होती तो द लाइक्स ऑफ सुफियान मुकीम, आकिफ जावेद, कामरान गुलाम, इरफान खान न्याजी एंड अब्बास आफरीदी वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस टीम। एक प्लेयर को जी T20I की बेसिस पे जो उसका फॉर्म चल रहा है स्क्वाड में इंक्लूड कर लिया गया है। जी हाँ, साहिबजादा फरहान का नाम आ गया है इस स्क्वाड में। और दो प्लेयर्स को T20I के फॉर्म की बेसिस पे इस टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। वाहिद फॉर्मेट है जिसमें दोनों भाई परफॉर्म कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेन वॉर्न के अबू साइम अयूब और हमारे बूबी बादशाह की। साइम अयूब ने आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके दिखा दिया है वो इस फॉर्मेट में क्या कर सकता है। साइम अयूब ने साउथ अफ्रीका जाके आपको दिखा दिया वो इस फॉर्मेट में क्या कर सकता है। और जहां बात रही बूबी बादशाह की, इस फॉर्मेट के इतने साल टॉप रन गेटर रहे हुए हैं, नंबर वन बैट्समैन रहे हुए हैं। अभी जो आपकी आखिरी ओडीआई सीरीज थी उसमें भाई ने सेंचुरी भी मारी थी आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years, एंड उन दोनों को ड्रॉप कर दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ये वाकई में आप बी टीम लेके जा रहे थे टू टेस्ट योर बेंच बिफोर द 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, तो इस स्क्वाड में मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब क्यों हैं? इस स्क्वाड में सलमान अली आगा क्यों हैं? इस स्क्वाड में हमारी हलवा पूड़ी एक्सप्रेस रॉ के एजेंट हरीश रावत क्यों हैं? पर्चियों का जी जो एक निज़ाम चलता है हमारे मुल्क में वो मज़ीद कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि डिज़र्विंग लड़के लाइक सुफियान मुकीम का तो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, बट डिज़र्विंग लड़के लाइक अरफात मिनहास एंड मेरान मुमताज़, जिन्होंने 68 प्लस फर्स्ट क्लास गेम्स खेली है, उनको पिक नहीं किया गया। और सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास गेम्स खेलने वाले साद मसूद को इस स्क्वाड का हिस्सा बना लिया जाता है। सिमिलरली हसीब उल्लाह, जिसके बारे में मैं जब से मैंने अपना चैनल बनाया लास्ट ईयर से मैं इतनी आवाज़ उठा रहा हूँ उसके हक में कि हसीबुल्लाह को मौका दिया जाए। हसीबुल्लाह की जी कोई 45 के करीब एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। हसीबुल्लाह को इस स्क्वाड में नहीं उसका नाम डाला जाता, और नाम डाला जाता है गाजी गौरी का, जिसकी फर्स्ट क्लास एवरेज इस वक्त है 20। जहाँ तक हमारे विकेट कीपर बैट्समैन का ताल्लुक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मैच मिलना है, वो भी प्रोवाइडेड आप सीरीज जीत गए। तो वो एक मैच आप हसीबुल्लाह को दे देते। नहीं जी, हम गाजी गौरी को देंगे। और जो हमारे अल मशहूर जर्नलिस्ट हैं तलत हुसैन साहब, उनके बेटे शामिल हुसैन का भी नाम आ चुका है। शामिल हैज़ परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल अपने यंग फर्स्ट क्लास करियर में, लेकिन आई स्टिल फील लाइक कि शामिल की जगह अभी नहीं बनती। अभी आपने अगर खिलाना ही था तो आप इमाम उल हक को टीम में वापस ला सकते थे। अगर आपने खिलाना ही था तो आप मोहम्मद हुरैरा को एक और रन दे सकते थे। लास्ट टाइम आपने उस बेचारे को बिल्कुल भी रन नहीं दी। लेकिन हमारे मुल्क में मेरिट तो मैटर नहीं करता। अगर हमारे मुल्क में मेरिट पर करता होता तो हमारी टीम की ये परफॉर्मेंस नहीं होती। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टैट आया मेरे सामने जी। जो हमारा मिडल ऑर्डर है पूरा सबका कंपैरिजन है, ये आपको इधर नज़र आ रहा होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे पाकिस्तान टॉप पे है बॉटम से इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट एंड एवरेज ऑफ द मिडल ऑर्डर। ये तो हाल है हमारी टीम का जो हम इंटेंट वाली क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो ये हाल है। तो आइए ज़रा बात कर लेते हैं जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर। सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे लंगड़े ईगल, जिन भाई से 4 ओवर नहीं होते, वो इस फॉर्मेट के हमारे कैप्टन हैं शाहीन शाह अफरीदी भाई। फिर अब्दुल समद का नाम है स्क्वाड में, वंडरफुल टैलेंट, लेकिन आई स्टिल फील लाइक इरफान खान न्याजी डिजर्व्स अ रन बिफोर अब्दुल समद। फिर हमारे मिस्त्री भाई अबरार अहमद, जिनको बिला वजह ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है, क्रूशल वर्ल्ड कप गेम से पहले, उनका नाम है। फिर जी हमारे राणे का नाम है। फैसल अकरम, जिन्होंने अभी लास्ट सीरीज में अपना डेब्यू किया था, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। गुड चाइना मैन, बट अगेन आई फील लाइक अराफात मिनहास एंड मेरान मुमताज ऑल्सो डिजर्व अ गो इन दिस टीम इफ यू आर नॉट प्लेइंग सुफियान मुकीम। फिर जी हारिस रऊफ आगे, हुसैन तलत, गुड यूटिलिटी ऑलराउंडर, सही है। माँ सदाकत का नाम आया स्क्वाड में, बहुत अच्छा है। माँ सदाकत का नाम बहुत पहले आ जाना चाहिए था आपकी टीम में, तो अच्छा सीन है कि माँ सदाकत का नाम है। फिर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, गाजी गौरी है, साद मसूद है, साहिबजादा फरहान है, सलमान अली आगा है और शामिल हुसैन है। ठीक हो गया जी। तो बेसिकली आपने जो आपका टॉप ऑर्डर है वो आपने तीनों को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इस स्क्वाड में ना बाबर है, इस स्क्वाड में ना साइम है, इस स्क्वाड में ना अब्दुल्ला शफीक है, इस स्क्वाड में ना फ़खर जमान है। तो यानी आप एक इंटायरली इनएक्सपीरियंस्ड और यंग टॉप 3 को डेब्यू देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आपके ओपनर्स होंगे साहिबजादा फरहान, शामिल हुसैन, और वन डाउन आपका आ रहा होगा मास सदाकत, ठीक है। या फिर ऑब्वियसली शामिल हुसैन वन डाउन आ रहा होगा और मास सदाकत ओपनिंग कर रहा होगा, बट आई फील लाइक शामिल हुसैन ओपनिंग करेगा साहिबजादा फरहान के साथ। तो मतलब आप वही टेम्पलेट अप्लाई कर रहे हो जो आपने साइम अयूब के साथ किया। यंग बच्चों को आपने बहुत जल्दी डेब्यू दे दिया, वो रेडी नहीं थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी उन्हें खेली भी नहीं थी, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो रेडी नहीं थे। और अब आप उसी साइम अयूब को ड्रॉप कर रहे हो और सब कह रहे हैं कि जी इसको टीम से निकालें और इसको डोमेस्टिक सर्किट में वापस भेजें। तो कब सीखोगे आप अपनी गलतियों से? अभी भी यही हो रहे जितने भी लड़के हैं। माँ सदाकत का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। उसके अलावा शामिल हुसैन का भी मैं बहुत बड़ा, आई थिंक ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट दे आर नॉट रेडी राइट नाउ ना।
अली रज़ा को आप टीम में इंक्लूड नहीं करते जी कि अली रज़ा को अभी अपनी बॉलिंग पे मेहनत करने की ज़रूरत है, अली रज़ा अभी इज़ टू यंग, तो फिर ये बॉयज़ क्यों आ रहे हैं इस टीम में? पुअर डिसीजन, अगर आपने डेब्यू देने ही है तो होम कंडीशंस में डेब्यू दो ना, अवे कंडीशंस में क्यों आपने किसी को डेब्यू देना है यार? मतलब इतनी आज एक खबर आ रही थी, रूमर्स चल रहे थे जी कि हमारे चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन सैफी भाई सरफराज अहमद को जी न्यू कोच अपॉइंट कर दिया जाएगा। मैं बड़ा खुश था कि हाँ फिट है, सैफी भाई को आप कोच अपॉइंट कर दो। फिर जी सोर्सेज कंफर्म करती हैं कि जी सैफी भाई को टेस्ट का नया अपने हेड को, अबे कोई लॉजिक है इस बात की यार? सरफराज अहमद को आप ओडीआई का कोच बनाते हो, इट मेक सेंस। आप अपना वाइट बॉल का कोच बनाते हो, इट मेक सेंस। टी20 में भी उसमें शामिल। टेस्ट में कौन बनाता है सरफराज अहमद को कोच यार? टेस्ट फॉर्मेट को कब लोगे आप सीरियस? वो तो नजर आता है ना, आपका जो कैप्टन है, ठीक है, टेस्ट फॉर्मेट को क्या सी कैटेगरी में, डी कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट जहां तक मुझे याद पड़ता है डी कैटेगरी में। कब सीरियस लोगे आप टेस्ट क्रिकेट को? आप लोग टेस्ट क्रिकेट को सीरियस लेते नहीं है, इसी वजह से आपके प्लेयर्स की जो है टेम्परमेंट नहीं है, इसी वजह से आपके प्लेयर्स में अवेयरनेस नहीं है, इन्हें इनिंग्स बिल्ड करनी नहीं आती और रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। कोई लॉजिक नहीं है यार। मतलब अगर आपने रेड बॉल कोच बनाना ही है तो यार यूनुस खान को क्यों नहीं बनाते आप? इतना उस जैसा, जिस किसी के स्टैट्स है उस जैसे। अगर आपने रेड बॉल कोच बनाना है, आप मोहम्मद यूसुफ को क्यों नहीं बनाते? अब असद शफीक को क्यों नहीं बनाते? जब यूजुअली तो ये होता था जी कि जब हम वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस देते थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आंधी की तरह आके, तूफान की तरह और बिजली की तरह बरसता था प्लेयर्स पे। इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनकी सैलरी काट ली गई है। लोग बड़ा बोल रहे हो बड़ा गलत डिसीजन है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। आप इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉल आउट कर दो, इनके लिए मैटर नहीं करता। आप इन्हें ड्रॉप कर दो, इनके लिए मैटर नहीं करता। इनको जी बस पैसा चाहिए कि हाँ जी हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेंगे जब तक आप हमारे पैसे नहीं बढ़ाएंगे, और साया कॉर्पोरेशन जी हमें एड्स ला देगी। तो मैं तो बिल्कुल हक में हूँ इसके, लेकिन ये जो ये रिपोर्ट है कि सबके पैसे डक किए जाएंगे, दिस वाज आल्सो वेरी रॉन्ग कंसिडरिंग कि पीपल लाइक साहिबजादा फरहान जिन्होंने आपके लिए परफॉर्म किया है, अब उनके पैसे काटोगे यार? उस्मान तारिक जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है बेचारे को आखिर में फाइनल वो जो हमारा आखिरी मैच था उसमें मार पड़ गई, लेकिन ही वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल थ्रू आउट फॉर यू गाइस। और आप कह रहे हो कि हम सबको टक करेंगे, बट खैर लॉजिक और पीसीबी का तो दूर दराज तक कोई ताल्लुक नहीं है। लॉजिक और पीसीबी बिल्कुल ऐसे ही है, चाइना और रशिया है, दूर दराज तक कोई उनका ताल्लुक नहीं है। और हर विद ईच पासिंग डे ये लोग मज़ीद जो है हमें अपसेट करते हैं अपने ब्रेनलेस डिसीजन से। देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट टू द यंगस्टर्स, बट आई स्टिल फील लाइक टू अर्ली फॉर देम, दे आर नॉट रेडी। वही एक साइकिल होगा जो इतने सालों से चल रहा है। आप यंग बच्चों को उठाएंगे, वो लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत अगर परफॉर्म कर गए तो आप 1-2 साल का रन देंगे उन्हें, उसके बाद आप टीम से ड्रॉप कर देंगे। अगर वो ना परफॉर्म कर पाए तो आप बिला वजह ड्रॉप कर देंगे उन्हें। आपने अगर 20 स्क्वाड खिलाना था यार, तो आप टॉप ऑर्डर में मतलब इमाम उल हक को भी इंक्लूड कर सकते हो ना। इतना उसने लास्ट ईयर जाके इंग्लैंड में इतनी मेहनत की है, परफॉर्मेंस दिया, उसको आप वापस इंटीग्रेट कर सकते हो टीम में। आपने अगर इसी तरह करना है तो मतलब आप, व्हाई वुडंट यू लाइक पिक समवन लाइक कामरान गुलाम? अपने शॉर्ट करियर में उससे इतना आपको परफॉर्म करके दिए, क्या ज्यादती कर रहे हो आप उस बंदे के साथ? इरफान खान न्याजी को आपने इतना कंसिस्टेंटली बैक किया कि जी ये हमारा प्लेयर बनेगा, एंड देन ही इज आउट ऑफ द इक्वेशन फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन। सेम विद सुफियान मुकीम, इतना उसने अच्छा परफॉर्म किया अपने यंग करियर में, और वो बॉय गायब चल रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे प्लेयर्स की आदतें हैं ना, ये 15-16 साल की छोटी बच्चियों की तरह सोशल मीडिया पे आके हरकतें करने की, वही हुआ है। सुफियान मुकीम भाई का जब नाम नहीं आया तो उन्होंने एक सिंपल सी स्टोरी लगाई, आपको यहाँ नजर आ रही होगी एक इमोजी है। मतलब यार खुदा का वास्ता है, पीसीबी से मेरी रिक्वेस्ट है यार कि इनसे ना सोशल मीडिया ले लें यार। कभी वो एहसानुल्लाह आके हमें बेइज्जत करा रहे होते हैं, पूरी दुनिया देख रही होती है, इंडिया देख रही होती है, उन्हें तो मौका चाहिए आप पे हंसने का, और आप लोग नॉन स्टॉप उन्हें मौके देते हो अपने ऊपर हंसने के। तो खैर ये हो गया हमारी स्क्वाड की। अब हम चलते हैं जी, जो बेहतरीन सेमीफाइनल हुआ है, डोमिनेट कर दिया कीवीज ने जी। 12.5 ओवर में टारगेट चेस कर ली है। ये टारगेट शायद 8 या 9 ओवर्स में चेस हो जाता अगर मार्को जैनसन भाई खड़े नहीं होते। द एज ओल्ड, वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जो अल मशहूर चोकर्स हैं ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, साउथ अफ्रीका हैव चोक्ड वंस अगेन। T20 वर्ल्ड कप्स और वर्ल्ड कप्स मिला लें तो ऑलमोस्ट 19 दफ़ा साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है, और सिर्फ एक दफ़ा साउथ अफ्रीका जो है वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंच चुका है। वो है पिछला T20 वर्ल्ड कप, जो कि 2024 वाला था। उसमें जिस तरीके से वो लोग हारे थे वो भी हम सबको याद है, बहुत अच्छा मैच था। मुझे यार आई पर्सनली एम अ फैन ऑफ बोथ साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, बट जब मेरी अपने दोस्त वजी से बात हो रही थी तो वी वर बोथ रूटिंग फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि हम चाह रहे थे कि डेविड मिलर जो है वो एक वर्ल्ड कप जीत जाए। इतने लेजेंडरी क्रिकेटर्स आए हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, जैक कैलिस, शॉन पॉलक, एनल डोनाल्ड, एबी डिविलियर्स, हर्शल गेब्स,
Lance Klusener, and unfortunately, none of them have ever been able to win a World Cup for South Africa. So I really thought this young look South Africa team would do well, but they crumbled under pressure. एक विकेट गिरी है डिकॉक की, उसके बाद अगली बॉल, पहली बॉल पे रायन रिकर्टन का गोल्डन टक, नथिंग शॉट नथिंग बॉल पे, दूसरे ओवर में इनके दो आउट हो गए थे. उसके बाद मुझे लगता है कि ना मार्करम वाज द कैप्टन, ब्रेविस तो यंग बच्चा है, मार्करम को थोड़ा चार्ज लेना चाहिए था. ही शुड हैव स्टार्टेड अटैकिंग, बेशक ग्राउंडेड शॉट्स खेलता. पावर प्ले में आई फेल्ट लाइक दे वर टू डिफेंसिव. उसके बाद दे हैड टू मेक अप जब फील्ड खुल चुकी थी, एंड दे नेवर रियली गॉट गोइंग. एंड काइंड ऑफ ब्रेनलेस क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से, क्योंकि किसी एक बैट्समैन ने भी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश नहीं की. मतलब डेविड मिलर जितना एक्सपीरियंस्ड आदमी है, इतनी स्टूपिड डिसीजन मेकिंग उसकी. उसका कैच ड्रॉप हुआ है 3 पे था या 5 पे था, इस तरह उसी ओवर में ये फिर दोबारा मारने गया रचिन को, और उस ओवर में वो आउट हो गया. मतलब बॉय तुझे एक लाइफलाइन मिल गई है और अभी ब्रेविस मार है दूसरे एंड से, तू ले 5-10 बॉल्स. क्योंकि वंस यू स्टार्ट गोइंग, दुनिया का कोई ग्राउंड नहीं है ऐसा जो मतलब तुझे रोक पाए. जवाब में जी साउथ अफ्रीका की, एक तो मार्को जैनसन ने आके एंड में जो रन्स बना लिए जैसे मैं आपको बताया था, बट जवाब में पहले ही ओवर से जैनसन को जितनी मार पड़ी है और जो न्यूजीलैंड ने स्टार्ट लिया, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. मतलब मैच तो 5 ओवर में खत्म हो चुका हुआ था. साइफर्ट ने कोई 57 मारा है 192 या 188 की स्ट्राइक रेट से, और फिन एलन ने विनिंग रन्स मारे हैं अपनी 33rd बॉल पे, जिससे उसकी सेंचुरी भी कंप्लीट हुई है. और ये T20I वर्ल्ड कप्स की फास्टेस्ट एवर सेंचुरी है. इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो क्रिस गेल भाई का था, वो ऑलमोस्ट कोई 47 डिलीवरीज या इस तरह कुछ डिलीवरीज पे था. इधर एग्जैक्ट आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो देख लें आप मॉडर्न T20 प्लेयर्स इंटेंट वाले किस तरीके से खेलते हैं वर्सेस हमारा ये इंटेंट के चूरन बेचने वाले किस तरीके से खेलते हैं. मूड तो नहीं था मेरा पाकिस्तान की स्क्वाड कवर करने का, बट चलो मैंने कहा अब हम पाकिस्तान क्रिकेट के कमेंटेटर हैं तो कर ही लेते हैं. कल है जी अब दूसरा सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, वो मैच भी मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा. ये अनाउंसमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कल इंडिया हार जाए तो मेरे इंडियन भाई जो आके फौरन शुरू हो जाते हैं ना कि इंडिया जब जीतता है तब तो तुम वीडियो नहीं बनाते, हारता है तो फौरन बना लेते हो. अभी से मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ मैं वीडियो बनाऊंगा. अब जीता या हारा किया अब आप आपस में डिसाइड कर लो, देख लो, मैं भी आप लोगों के साथ ही मैच देखूंगा. तो यही है यार आज की वीडियो. अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. और जस्ट बाय द वे आप लोग जाके मेरा इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट देखो. इंस्टाग्राम पे मैं कंप्लीटली डिफरेंट कंटेंट बनाता हूँ मेरे ही नाम से, आगा मुस्तफा हसन से मेरा नाम है इंस्टाग्राम पे. तो गो चेक आउट माय कंटेंट ओवर देयर एज वेल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.